हाय फ्रेंड, तुम चाहे जो भी हो, तुम्हें मेरी पत्नी बनना ही होगा। ये शब्द थे राजा शांतनु के, जो गंगा देवी के अद्भुत सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए थे। गंगा देवी ने मानव रूप धारण करके राजा शांतनु के सामने प्रकट हुई थी। उनके सौंदर्य और लावणी से मुग्ध होकर राजा शांतनु ने उनसे प्रेम करना शुरू कर दिया। वे उन्हें अपना राज्य, धन, सब कुछ, यहाँ तक कि अपने प्राण तक अर्पित करने को तैयार हो गए। गंगा देवी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। तुम्हें कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ या मैं कहाँ से आई हूँ। चाहे मैं अच्छा करूँ या बुरा, तुम्हें मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुम्हें कभी भी मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए और नहीं मेरे प्रति कोई अप्रिय बात कहनी चाहिए। यदि तुम इन नियमों को तोड़ोगे तो मैं तुरंत तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। क्या तुम्हें ये स्वीकार है? राजा शांतनु, जो गंगा देवी के प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए थे, ने उनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया। गंगा देवी उनकी पत्नी बन गई। उनके स्नेह, व्यवहार और राजा के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण राजा शांतनु के हृदय में गंगा देवी के लिए एक गहरा स्थान बन गया। दोनों अत्यधिक प्रेम के साथ समय बिताने लगे और उन्हें कई संतानें हुई। लेकिन जैसे ही हर बच्चा पैदा होता, गंगा देवी उसे नदी में फेंक देती और फिर मुस्कुराते हुए राजा शांतनु के पास लौट आती। हालांकि गंगा देवी का ये कृत्य राजा शांतनु को राक्षसी लगता था, लेकिन वे अपने दिल की पीड़ा को दबाकर चुप रहते थे। उन्होंने गंगा देवी को दिए गए अपने वचन का पालन किया। वे मन ही मन सोचते थे कि गंगा देवी कौन है, वे कहां से आई हैं और वे अपने बच्चों को नदी में क्यों फेंक रही हैं। लेकिन अपने वचन के कारण उन्होंने गंगा देवी को कभी भी दोष नहीं दिया या उनसे सवाल नहीं किया। इस तरह गंगा देवी ने 7 बच्चों को नदी में फेंक दिया। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ और गंगा देवी उसे भी नदी में फेंकने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, रुको, इस निर्दोष बच्चे को मारना प्रकृति के विरुद्ध एक क्रूर कृत्य है। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? गंगा देवी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने मुझे दिया हुआ वचन भूल गए हो। तुम्हारा मन अब बच्चों से जुड़ गया है। अब मेरी तुम्हारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जा रही हूँ। मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी, लेकिन इससे पहले कि तुम मेरे गुण और दोषों का निर्णय करो, मेरी कहानी सुनो। गंगा देवी ने आगे कहा, मैं गंगा हूँ जिसकी देवताओं और मनुष्यों द्वारा पूजा की जाती है। ऋषि वशिष्ठ के शाप के कारण मुझे मानव रूप धारण करना पड़ा और ऐसे भयानक कार्य करने पड़े। वशिष्ठ ने शाप दिया था कि 8 बच्चों को मानव गर्भ से जन्म लेना होगा। इस प्रकार तुम्हारे द्वारा मैं इन 8 बच्चों की माँ बनी। इन बच्चों के जन्म का कारण बनने के लिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हारे इस छोटे बेटे को कुछ समय तक पालूंगी और फिर उसे तुम्हें वापस कर दूंगी। ये कहकर गंगा देवी बच्चे के साथ अदृश्य हो गई। समय के साथ वह बच्चा भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो एक महान योद्धा और महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक बना।